विशाला महामोहमयी शेष विशाला महामोहमयी शेष विशाला महामोहमयी शेष विशाला राम कथा का लिखा कराला राम कथा का लिखा कराला राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर करहि जीवन संत चकोर करहि जेहि पाना महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। तो मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए जैसे काली मैया अपना विकराल रूप धारण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए जो ये श्री राम कथा क्या है तो काली मैया के समान है। जो इस सच विकार रूपी वृक्ष हमारे अंतःकरण में जो विशाल रूप को धारण कर लिया है, उस वृक्ष का अंत करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक काली माँ के समान है। ऐसी महिमा कौन बता रहे हैं? तो दक्षिण घाट के प्रवक्ता यानी कर्मकांड घाट के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। ऐसी महिमा है। अब हम पश्चिम घाट पर चले। पश्चिम घाट को ज्ञान घाट भी कहा जाता है। जिस घाट से भगवान शिव कथा कह रहे हैं वो कौन सा घाट है? तो ज्ञान घाट भी उसे कहा गया है और राजघाट भी कहा गया है। तो राजघाट के प्रवक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता कौन है? तो पार्वती जी हैं। कथा की महिमा को बता रहे हैं पार्वती जी से। हे पार्वती, हे उमा, ऐसी महिमा है राम की कथा की। कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर कर तारी अरे संशय बिहर उड़ावनिहारी संशय बिहर उड़ावनिहारी संशय बिहर उड़ावनिहारी संशय बिहर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम कथा है वह सुंदर ताली है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए पर्याप्त है, काफी है। जो हमारे अंदर संशय है, इस कथा रूपी ताली से वह संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। सुंदर कर तारी, तो क्या ताली असुंदर भी होती है? क्या ताली बदसूरत भी होती है? जो कहते हैं कि सुंदर तारी, तो ताली भी सबको बजाने नहीं आता है। कितने लोग ऐसे पीटते हैं इतना जबरदस्त कि पता नहीं चलता है। ताली भी बजाने का एक तरीका है, नहीं कि खूब तेज तेज एकदम पीटने लगे। ताली भी बहुत सुंदर तरीके से। तो राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी।
किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि उड़ने और मिटने में बहुत अंतर होता है, जरा आप ध्यान देंगे, क्योंकि जितनी भी मानुष की कथा है प्रतीकात्मक है। आप ध्यान से सुनेंगे तब ये बातें समझ में आएगी, नहीं तो अन्यथा आप कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं। तो जो ये मानुष की कथा है प्रतीकात्मक है। ताली क्या है तो भगवान की कथा है और संशय ही हमारा पक्षी है। तो जिज्ञासु ने कहा कि महाराज ये संशय रूपी पक्षी जब वृक्ष से उड़ेंगे तो कितने देर के लिए वृक्ष को छोड़ेंगे, कितने देर के लिए वृक्ष से अलग रहेंगे, फिर तो आकर के वृक्ष पर जो षट्विकार रूपी वृक्ष है इस पर तो आकर फिर बैठ जाएंगे। ऐसा हो कि ये जड़ से समाप्त हो जाए। फिर ये पक्षी संशय रूपी आकर के तो बैठ ही जाएंगे। तो क्या इतनी सी महत्ता है कथा की कि केवल संशय को हटा दे? बाबा कहते हैं कि नहीं, कथा की केवल इतनी ही महिमा नहीं है। आगे कहते हैं भगवान शिव पार्वती जी से कि हे उमा सुनो, राम कथा खली और बिटप कुठार, राम कथा खली बिटप कुठारी, राम कथा खली बिटप कुठारी, राम कथा खली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। जो राम कथा है वह कुठारी की भी समान है। जो ये षट्विकार रूपी वृक्ष हमारे अंदर विशाल रूप धारण करके बैठे हुए हैं, तो वृक्ष को जड़ से काटने के लिए राम कथा क्या है, कुठारी की समान है। इसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, कुठार और कुठारी। अब हम चलते हैं कहाँ? चौथे घाट पर चलते हैं, जहाँ श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो चौथे घाट पर बड़ी आश्चर्य की बात है कि वक्ता से पहले श्रोता ही राम की कथा की महिमा को बताने लगे। हर घाट पर तो वक्ता राम की कथा की महिमा को बता रहे हैं। जैसे गोस्वामी जी ने सुनाया संतों को, गंगा मैया को, अपने मन को सुन सठ मना, और याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड घाट पर भरद्वाज जी को सुनाए, भगवान शिव ज्ञान घाट पर पार्वती जी को सुनाए। लेकिन भक्ति घाट पर, स्त्री घाट पर वक्ता से पहले श्रोता ही महिमा को गाने लगे। जब पहुंचते हैं गरुड़ जी तो क्या कहते हैं? सुनो तात कारण आयो, सुनो तात कारण आयो, सो सब भयो दरस तो कथायति पा
हर कुंजन सदा सुखद कुंजन श्यामली सदा सुखद दुख कुंजन सदा सुखद कुंजन सावली। तो ये वक्ता से फले श्रोता महिमा को बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जब आश्रम का इतना प्रभाव है तो फिर कथा सुनकर क्या होगा। उस काकभुसुंडी सरोवर का इतना प्रभाव, इतनी महिमा कि आश्रम के दर्शन से ही गरुड़ देव जी के अंदर जो मोह बैठ गया था कि ये भगवान है जो नाग फांस में बंध गए, कि साधारण कोई राजा के लड़के हैं, जो यह मोह बैठा था यह मोह समाप्त हो जाता है आश्रम के प्रभाव से। तो वहां प्रतिदिन कथा चलती थी, तो उसका ऐसा प्रभाव बन गया था। जैसा मैं कह रही थी कि यदि कोई चीज हम यदि भगवान का नाम लें तो उसका प्रभाव जड़ वस्तु पर भी पड़ता है। कोई भजन करे, जैसे कल में निवेदन की कि जनाबाई के भजन का प्रभाव जो विट्ठल विट्ठल जपती थी उनके उपले में भी